अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी बताई हुई दवाओं से फ़ायदा उठाते होंगे और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते होंगे। दोस्तों, हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे यूनानी नुस्खे के बारे में जो कि बहुत बेहतरीन नुस्खा है और बहुत असरदार नुस्खा है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले घंटी के बटन को दबा करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि हम चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, जिस नुस्खे के बारे में आज हम बताने वाले हैं, वो नुस्खा थोड़ा मुश्किल है और उसको इस्तेमाल करने में थोड़ा नुकसान होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। इसलिए हर कोई इसे इस्तेमाल ना करे और अगर इस्तेमाल करना चाहे तो अपने करीबी अच्छे हकीम से मुलाकात करे और उनके मशवरे से इसे इस्तेमाल करें। बग़ैर किसी हकीम या तबीब या अच्छे मुआलिज के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जौहर कलां के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जौहर कलां एक ऐसी दवा है जो कि बहुत उम्दा है और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है, लेकिन थोड़े ख़तरे से खाली भी नहीं है। इसलिए किसी तबीब के मशवरे से ही इसे इस्तेमाल करें। तो जौहर कलां ये किन किन बीमारियों को दूर करने में कामयाब है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जौहर कलां ये कौन कौन सी बीमारियों को दूर करने में कारगर है। तो जौहर कलां ये आतिशक और इमराज सौदाबी में बहुत मुफीद है। ये बेहतरीन दवा है और आसानी से मिलती नहीं है। अब तकरीबन बहुत सारी कंपनियों ने इसे बनाना बंद कर दिया है। अगर मिल भी जाए तो आप किसी अच्छे हकीम की मदद से, उसके मशवरे से ही इसे इस्तेमाल करें, ख़ुद से इसे इस्तेमाल ना करें। इसमें जो है किसी अच्छे हकीम का मशवरा ज़रूरी है। तो जौहर कलां ये आतिशक और इमराज सौदावी में बड़ा मुफीद है और अगर इसके इस्तेमाल की अगर हम बात कर लें तो हुक्मा का जैसा कि कहना है कि इसको जो है चने के बराबर लगभग जो है पेड़े में मिला करके इसे इस्तेमाल किया जाए और इस चीज़ का ज़रूर एहतियात रखें कि ये दांतों में न लग सके। अगर ये दांतों में लगेगा तो नुकसान पहुँचा सकता है। इसके इस्तेमाल करने से अगर गर्मी ज़्यादा महसूस हो तो इसमें जो है थोड़ी सी फिटकरी मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा मशवरा यही है कि अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहें तो आप किसी अच्छे हकीम से, अपने करीबी हकीम से मुलाकात करने के बाद उसके मशवरे से ही इसे इस्तेमाल करें, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है और जो है इसका रिएक्शन भी होने का ख़तरा रहता है। इसलिए जो है आप ख़ुद से इसे इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, ये थी जौहर कलां के ताल्लुक़ से एक वीडियो, एक जानकारी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली नई वीडियो में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि हम चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकें।